किस ब्लॉक में किसके यहां छापा पड़ेगा, और विशेषकर जिला प्रशासन से मैं कह देना चाहता हूं कि यहां के हमारे ग्रामीणों का, हमारे लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, निवासी प्रमाण पत्र होता है, जमीन का म्यूटेशन होता है, जमीन का रसीद और खजना रसीद होता है, किसी भी कीमत पर वो लंबित ना रहे। जल्द से जल्द आप लोग उन सब चीजों को समय अवधि पर निपटारा करें। समय अवधि पर ये सभी काम नहीं होगा ग्रामीणों का, तो सजा भी भुगतने के लिए कर्मचारी तैयार रहें। वाह रे झारखंड सरकार। एक तरफ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि समय पर काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों और घूसखोरी को रोका जाएगा, इसकी शिकायत आम जनता उन तक करे, पर सीएम के आदेश की परवाह किसे है? रांची, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और अन्य जिलों में सीएम की बातों पर कौन ध्यान देता है? अभी कई अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं जमीन घोटाले की खबरें। कैसे यहाँ के स्थानीय रैयतों और आदिवासियों की जमीन का फर्जी तरीके से जमाबंदी कर अधिकारियों और जमीन बिचौलियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। देवघर, गिरिडीह समेत कई जिलों में आदिवासी रैयतों को उचित मुआवजा तक नहीं मिला। रांची में भी ऐसा ही हो रहा है। मूल रैयतों के नाम पंजी 2 में नहीं चढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो नामकुम, रातू और मांझी कांके अंचल में हो रहा है। नामकुम की अंचल अधिकारी शुभ्रा रानी तो न्यायालय का आदेश भी नहीं मानती है। निचली अदालतें नामकुम की हेतु अंचल के एक मामले में रैयत पीएन सिंह का नाम पंजी 2 में चढ़ाने और एयरपोर्ट के लिए अधिकृत की गई जमीन का पैसा देने का आदेश दिया, पर इस आदेश के 1 वर्ष बीत जाने पर भी नामकुम अंचल की अंचल अधिकारी और जिला भू अर्जन कार्यालय की तरफ से मूल रैयत को दौड़ाया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव, उपायुक्त से भी की गई, पर क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। अंचल अधिकारी सीएम से बड़े हो गए हैं। डीएलओ अपना अलग राग अलाप रहे हैं। ऐसे में न्याय राज्य की जनता को कैसे मिलेगा? कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।